आज देश की लाज रख ली, देश का मस्तक ऊंचा कर दिया और एक एक देशवासी को आभार प्रकट करना चाहिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के प्रति। जो पीपुल्स मूड है, जिसको कहते हैं जस्टिस हैज टू बी सीन, उसको उन्होंने चरितार्थ कर दिया। एक ऐसा रेप केस जो पिछले कुछ दिनों से लगातार देश में बवाल मचाए हुए है, लोगों को न्याय व्यवस्था पर सवाल करने का बहुत जबरदस्त मौका मिल गया है, भरोसे में कमी आ रही थी। और एक और प्रकरण है अरावली का। उस दोनों प्रकरण में जिस तरह से सीजेआई सूर्यकांत ने फैसला दिया है, यह अतुलनीय है और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब इस फैसले का असर क्या क्या होने वाला है इस देश में, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, अपने एडवोकेट नीलेश ओझा जी के पास। नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको कई बार मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मुझे मालूम है आपकी व्यस्तता रहती है, सारी व्यस्तता के बाद भी आप आ जाते हैं, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। नीलेश जी, ये जो आज जो फैसला हुआ है, एक तो उसके बारे में जरा डिटेल से बताइए और फिर उस फैसले का असर क्या क्या होने वाला है, ये देश को बताएंगे। एक मिनट, तबियत थोड़ा नरम गरम चल रहा है, थोड़ा सा। हाँ, नरम गरम चल रहा है। हाँ, बोलिए। नहीं, कैसे आशुतोष जी, आप दिन रात लगे हुए हैं। हाँ, और हाँ, हाँ, नहीं, आपको टाल नहीं सकते। आप खुद के लिए नहीं बुला रहे, आप समाज के काम के लिए बुला रहे। हाँ, 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 तो अभी देखिए, दो चीजें हैं। कुलदीप सेंगर का जो जमानत को स्टे करने वाला ऑर्डर है ना, वो कई मायने में महत्वपूर्ण। इसमें क्या हुआ था कि कुलदीप सेंगर पर जो रेप का केस हुआ था, वो बाद में यूपी से ट्रांसफर होकर दिल्ली आ गया था सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे, और बाद में यहाँ ट्रायल चला, उनको सजा हो गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया, 7 साल वो जेल में रहे। एमएलए है। तो अभी देखिए, इसमें ये मामला जैसा पब्लिक का जो गुस्सा फूटा, तो वो गुस्सा फूटने के बाद में इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार भागी, सीबीआई ने फाइल किया अपील, और माननीय सीजेआई जी ने उसके अर्जेंसी को देखते हुए, ऐसा नहीं कि बाद में सुनेंगे, तुरंत बोर्ड पे लिया आज, और उसको बेल को स्टे किया। अब देखिए, मैं इस पे एक और बात कहना चाहूँ। देखिए, उस केस में ना, हम लोग वकील है नहीं, और हम लोगों के पास में पूरे तथ्य नहीं है, तो इसमें हम मतलब ऐसा कुछ भी ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहते कि किसी भी पार्टी को प्रेजुडिस हो, ना पीड़िता को हो, ना तो आरोपी को। आप जैसा कि दिशा सलाइन का केस है, हमारे पास में सारे तथ्य हैं, हमारे पास में। हाँ, और हम पार्टी के एडवोकेट्स हैं, हम ऑथोराइज्ड है, तो हम बोल सकते हैं। इसमें क्या, दो व्यू है। कुलदीप सेंगर के केस में दो व्यू है। एक व्यू जो पीड़िता की तरफ से दिया गया, और एक व्यू है, जैसा आपने बात हुई अपना, तो नीरज अत्री जी के चैनल पे दीपिका भारद्वाज जी ने दिया है। तो दोनों व्यू का मतलब अपने अपने जगह पे उसका यह है, हम दोनों का सम्मान करते हैं। जो भी फैसला देना है कोर्ट देगा, हम उस पे नहीं जाना चाहते। जो भी सही होगा सही, जो गलत है उसको सजा होंगे। हम सिर्फ इस बात पे जाना चाहते हैं, देखिए, कि इसमें सिर्फ एक केस नहीं था रेप का। रेप के बाद में जो मतलब पीड़िता के साथ में जो और हमले वगैरह हुए है, उनकी आंटी, उनकी जो मौसी थी, जो भी थी आंटी, उनकी चाची या मौसी, और उनका वकील, और ये जिस गाड़ी में जा रहे थे वो गाड़ी को ही कुचल दिया। वकील की मौत हो गई, उनके आंटी की मौत हो गई, और ये इनका भी बहुत मतलब गंभीर जख्मी हो गई थी। और वो एक केस अलग से चला। इनके पिताजी को पुलिस के हाथ से पिटवा के, इतना पिटवाया कि वो मर गए कस्टडी में। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये भी बहुत सीरियस फैक्टर है। तो प्राइमा फेसी ये केस ऐसा था कि
नहीं, अभी नीलेश जी आपने जो अत्री जी का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि वो अब रेप हुआ नहीं हुआ वो विषय तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीबीआई के नहीं, इन्वेस्टिगेशन पर ही निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। ऐसा नहीं था कि निचली अदालत ने खुद ही सजा सुना दी। सीबीआई ने तथ्य रखे थे और उन तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई गई थी। उन तथ्यों को चैलेंज किया जाना था अपील के लिए, लेकिन किया हुआ ऑलरेडी ये, किया। हाँ किया है। अभी 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 हुआ ये है कि एक तकनीक, और जस्टिस काटजू का एक मैंने बयान देखा, वो कह रहे हैं कि पागलपना है, आप लोग चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, है अन्याय हो गया, जस्टिस बिक गया, जज ने पैसा खा लिया, ये है वो है, ये गलत बात है, ये है वो है, इस तरह से करे। उन्होंने कहा कि जो तकनीकी पक्ष है कि वो एमएलए जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। कहां पे नहीं है? इंडियन पिनल कोड के डेफिनेशन में ऐसा कहता है। उसको आधार बना करके उसको आधार बना करके हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया है, क्योंकि ये जो सजा एग्रीवेट हुई है, ये एग्रीवेट तभी हो सकती है, सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो सकती है जबकि वो पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर हो जाए। और वो एमएलए तो है लेकिन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप हर चीज में एक नेचुरल जस्टिस भी होता है, और जस्टिस काटजू ने कहा कि नहीं यही कानून है, इसी कानून के हम घेरे में रहेंगे। अच्छी बात है, कानून के घेरे में रहिए, लेकिन और कह रहा है कि अगर इस कानून में तब्दीली करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट चले जाइए। ये भी अच्छी बात है, पार्लियामेंट चले जाइए। मेरा कहना है कि वही एमएलए है, उसी के ऊपर रेप का चार्ज है। अब सही है गलत है ये तो अपील में शुरू होगा, देखा जाएगा। लेकिन एक तकनीकी पक्ष को आधार बना करके आप उसके बेल को सस्पेंड कर देते हैं, और हड़बड़ी क्या है साहब? 10 साल की सजा ऑलरेडी वो काट रहा है, तो आप बेल को सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है ना। सही। और मैं समझता हूं इसी को संज्ञान में लिया है कोर्ट ने। हाँ, ये बात आपने सही की। हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी ने और अदर जो दो ऑनरेबल जजेस थे हमारे, जस्टिस माहेश्वरी एंड जस्टिस ऑगस्टिन, जो मेरे ख्याल जो भी एक है, एग्जैक्ट नाम मैं बताता हूँ, तो ये दोनों, इन्होंने सबने स्पेसिफिक सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा अरे वो तुम पॉक्सो का वो वाला जो है ना, आईपीसी की पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, उसको थोड़ा देर बाजू में रखो, बट रेप का चार्ज है ना ऑलरेडी। यस, तो रेप का तो इंडिपेंडेंट चार्ज है। रेप के चार्ज में पनिशमेंट 10 साल से उम्र कैद है, मिनिमम 10 ईयर, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यस, हाँ, तो फिर उस ये पॉक्सो रखा क्या नहीं रखा क्या, पब्लिक सर्वेंट है क्या नहीं है क्या, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेन ऑफेंस पे। यस। और कोर्ट ने कहा कि, और एक बात कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहां लिखा है, उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट पे लिख दिया पॉक्सो पे, उन्होंने रेप के मुद्दे पे कुछ दिया ही नहीं है फाइंडिंग। तो ये जो है इस आधार पर हम स्टे कर रहे हैं। और उन्होंने जो अक्यूज है कुलदीप सेंगर, उनको नोटिस जारी किया, बोला 4 हफ्ते में आप आपका जवाब दे दो, आप हमको कन्विंस करो कि आपके पास में क्या डिफेंस है। लेकिन प्राइमा फैसी ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड सेटिस्फैक्टरी नहीं है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जस्टिस काटजू कह रहे हैं तकनीकी पक्ष को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग घास खाते हैं। यही जस्टिस काटजू वो कहते हैं कि गाय का मांस, अरे गाय क्या है, जानवर है, जानवर है, गाय क्या है। तो मुझे तो उनके बुद्धि पर अब शक होने लगा है। कल हमारे शो में मैंने योगिता भयाना को बुलाया था। योगिता भयाना ने ये कहा कि सवाल ये है आशुतोष जी की रेप के